बताया था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म का पुराना एग्रीमेंट चेंज होता है और नया एग्रीमेंट बनता है। ये एक मेजर हेडिंग है और इसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, इतना हमें पढ़ना है। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इन द सिलेबस। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग खत्म कर चुके हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपके पार्टनरशिप का तीसरा चैप्टर आपके सामने। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक एग्जिस्टिंग फर्म है, ए और बी उसके पार्टनर हैं, सी उसमें आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर, उसी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, इसको कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब अगर बात करें किसी फर्म में नए पार्टनर की जरूरत क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द न्यू पार्टनर, व्हाई, फॉर मोर कैपिटल, नया पार्टनर आएगा साहब, पैसा लेकर आएगा, बिजनेस को एक्सपैंड करने में आसानी होगी, कैपिटल आ जाएगी फर्म के पास। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, आप हायर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको पार्टनर बना लें तो आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन भी मिल गया और उस पर्सन को आपने कुछ कैपिटल या वर्किंग नॉलेज के बेसिस पे ले लिया और उसको आपने प्रॉफिट में शेयर दे दिया। नेक्स्ट, किसी बहुत रिनाउंड पर्सन को जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेशन रखता है या किसी दूसरी इंडस्ट्री से है, लेकिन अगर वो आपकी फर्म का पार्टनर बन जाए तो आपके फर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो रिनाउंड पर्सन को लेकर अपनी गुडविल इंक्रीज करना। टू इंकरेज कैपेबल एम्प्लॉय, कोई बहुत कैपेबल बंदा है जो आपकी फर्म में साल 2 साल 3 साल काम किया, वो फर्म छोड़ के जाना चाहता है, आपने उसको मोटिवेट करके अपने, हाउ अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू द फर्म, सो टिल all the existing partners are not agreed, no new person can be admitted as a partner. तो हमें पहले पुराने सारे पार्टनर्स को एक कॉमन कंसेंसस में एग्री होना पड़ेगा कि हम किसी नए पर्सन को, इस पर्सन को फर्म में पार्टनर बना रहे हैं। दूसरी बात, द फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने एग्रीमेंट्स खत्म हो जाएंगे, नए एग्रीमेंट्स बनेंगे, ठीक। एंड नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को मिलेगा क्या, नए पार्टनर को फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट और फर्म की एसेट्स का वो अपने पार्ट के बराबर हकदार होगा, और इन दोनों चीज के लिए वो क्या लेकर आएगा, प्रॉफिट पाने के लिए वो गुडविल लेकर आएगा, गुडविल का पैसा लेकर आएगा, और एसेट्स में हिस्सेदार बनने के लिए वो कैपिटल लेके आएगा। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर लायबिलिटीज की बात करें तो जैसे बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी वैसे इस पार्टनर की भी लायबिलिटी होगी, ठीक। अगर वो माइनर पार्टनर नहीं है तो माइनर पार्टनर का केस अलग होता है, उस पर हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर में मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो हमें कई सारे एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। सेम इन द सेम मैनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो फर्म में बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से ट्रीटमेंट है पहले ये देख लें, फिर हम लोग एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे और उन पे क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब भी नया पार्टनर आएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, इसकी मैं चर्चा क्वेश्चंस के साथ करूंगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुरानी गुडविल फर्म की बुक्स में पहले से पड़ी हुई है, ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट हमें करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसके बारे में मैं शॉर्ट में इतना ही कह सकता हूं कि पुरानी फर्म का प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स का इसमें हक है, तो इनको पुराने पार्टनर्स में बांटना होता है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो बुक में दी हुई है वो एक्चुअल नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डिवाइड करेंगे, हम लोग इसको भी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर्स अब नए पार्टनर के आने के बाद अपनी कैपिटल्स को न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं या नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है वो निकालना है, वो सारी चीजें हमें इस तरह के क्वेश्चंस में मिलेंगी।